सोने की चमचमाने वाली घोड़ा अब बिहार से अयोध्या भेजने की तैयारी की जा रही है। 3 दिन पहले स्वप्न में ही देखा कि जो है सो राम जी का घोड़ा राम जी के पास अयोध्या भेजो। राम जी के बाद पहला अश्वमेध यज्ञ कलयुग में मेरे द्वारा। मैंने भी मूर्ति अपनी पत्नी की बनाई, क्योंकि मेरे पास भी पत्नी नहीं थी, बिना पत्नी नहीं ना, इसलिए राम जी को भी पत्नी नहीं थी, तो उन्होंने स्वर्ण की बनाई मूर्ति, हमने स्वर्ण प्लेटेड मूर्ति बनाई अपनी पत्नी की। घोड़े के ऊपर जो पुष्प है वो राम जी के हाथ में। हाँ, वो प्योर गोल्ड का पुष्प है। प्योर गोल्ड का? हाँ, प्योर गोल्ड का पुष्प है वो। गुलाब का पुष्प है, उसकी पंखुड़ियाँ प्योर गोल्ड की हैं और वो भगवान राम के हाथ में। ये आपकी इच्छा है कहीं ना? हाँ, इच्छा है। अनुमति नहीं मिलेगी तो ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि सुरक्षा, इसमें केंद्रीय सुरक्षा की जरूरत है। केंद्रीय सुरक्षा की जरूरत? हाँ, क्यों केंद्रीय सुरक्षा की जरूरत है कि सारी आंखें अयोध्या पर लगी हुई हैं और आतंकवादी गतिविधियां, अब विरोधी पक्ष जो है अपने आप को काफी जो है सो उग्र है। 22 जनवरी का वो दिन जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इससे पहले कि देश के कोने कोने से रामलला के दर्शन के लिए जो लोग हैं वो भारी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं और पूरा देश इस समय अयोध्यामय हो गया है। अभी हम मोतिहारी में हैं, जहां पर सामने आप देख सकते हैं कि ये गोल्ड प्लेटेड अश्वमेध घोड़ा है जिसे अयोध्या भेजने की तैयारी की जा रही है। और अभी हमारे साथ डॉक्टर शंभुनाथ जी सिकरिया जी हैं, जो उद्योगपति भी है और मोतिहारी में लगातार समाज सेवा को लेकर भी लोग इन्हें काफी जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये घोड़ा कब का है अश्वमेध घोड़ा? ये 2022 में 2 अप्रैल को जो है अश्वमेध यज्ञ मैंने किया था। अच्छा। उसी में इस घोड़े को मैंने निर्माण कराया। राम जी ने अपने काल में अश्वमेध यज्ञ किया था। राम जी के बाद पहला अश्वमेध यज्ञ कलयुग में मेरे द्वारा किया गया। राम जी के बाद रामायण में देखा जा सकता है कि वो यज्ञ कर रहे हैं जहां घोड़े को लाया जाता है और माता सीता जी का मूर्ति बनाया जाता है, वैसे ही आपने भी? हाँ, मैंने भी मूर्ति अपनी पत्नी की बनाई, क्योंकि मेरे पास भी पत्नी नहीं थी, बिना पत्नी नहीं ना, इसलिए राम जी को भी पत्नी नहीं थी, तो उन्होंने स्वर्ण की बनाई मूर्ति, हमने स्वर्ण प्लेटेड मूर्ति बनाई अपनी पत्नी की। वो भी अंदर भी मतलब मूर्ति बना के यज्ञ किया गया। हाँ, यज्ञ किया गया। और ये घोड़ा सुनने में ये भी आया कि यहाँ मोतिहारी से बहुत सारे धाम होके भी गुजरते हुए। जी हाँ, ये अयोध्या भी गया, बनारस भी गया, ये वाल्मीकि नगर भी गया, गोरखनाथ मंदिर भी गया, यारेराज भी गया, केसरिया भी गया, सीता कुंड भी गया, ये आपके गरीबनाथ भी गया, हनुमान मंदिर पटना भी गया। हर जगह से सब जगह होते हुए फिर मोतिहारी वापस आया। अब जो देखा जाए सर, आप जो है इसे अयोध्या भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेटर भी सुनने में आया है कि आप योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र सरकार के पास कुछ लेटर लिखे। केंद्र सरकार को भी भेजा, योगी आदित्यनाथ जी को भी भेजा और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी भेज दिया। और मेरी, चूंकि स्वप्न में मैंने देखा था, तो यह अश्वमेध यज्ञ किया। और यह जगत गुरु शंकराचार्य सुमेरु पीठाधीश्वर श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में हुआ था। इसके 108 महान आचार्य जिसमें और थे, जिसमें जो है सो बाल व्यास, श्रीकांत शर्मा जैसे जैसे लोग, इसमें 108 लोग और भी थे। 1.25 करोड़ इसमें जो है सो जाप हुए थे विश्व गुरु बनाने के लिए। विजय स्तंभ की यहाँ स्थापना हुई है और उसके बाद इसको जो है सो भारत को विश्व गुरु बनाने, कोरोना मुक्त करने के लिए इस यज्ञ को किया गया था। हाँ। और आप चाहते हैं कि घोड़े को अयोध्या ले जाने की मतलब वो ये मिल जाए? हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चूंकि यज्ञ मैंने किया, स्थापन मैंने कर लिया, फिर भी अभी राम जी के आने का समय हो गया, तो राम जी का अश्व राम जी के पास जाना चाहिए। हाँ, तो आप चाहते हैं कि ये अश्व जो है अयोध्या में राम जी के पास जाना चाहिए और इसके लिए आप योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र सरकार को लेटर भी लिखे। क्या लगता है कि अनुमति मिल जाएगा? अभी 22 जनवरी का टाइम है, 1-2 दिन पहले लेटर लिखे हैं। देखिए, अनुमति नहीं मिलेगी तो ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि सुरक्षा, इसमें केंद्रीय सुरक्षा की जरूरत है। केंद्रीय सुरक्षा की जरूरत? हाँ, क्यों केंद्रीय सुरक्षा की जरूरत है कि सारी आंखें अयोध्या पर लगी हुई हैं और आतंकवादी गतिविधियां, अब विरोधी पक्ष जो है अपने आप को काफी जो है सो उग्र है। ऐसी स्थिति में अगर रास्ते में कोई घटना इसके साथ घट जाती है तो उससे पूरा भारत जल उठेगा। तो जो एक अच्छा काम हो रहा है उसमें मैं इस विवाद को पैदा करना
नहीं चाहता। इसलिए आप चाहते हैं कि ये इस अश्वमेध घोड़े को सुरक्षा के साथ अगर सरकार अनुमति देती है तो अयोध्या भेजा जाए, क्योंकि इसमें चांदी सोने और क्या क्या लग के ये घोड़ा तैयार वो गोल्ड प्लेटेड है, इसमें बाकी चर्चा की जरूरत नहीं है। राम जी का घोड़ा है, बस इसी पर ध्यान रखिए ना। राम जी का घोड़ा है, गोल्ड प्लेटेड अश्व है, बात खत्म। बाकी आप देख सकते हैं कि ये गोल्ड प्लेटेड घोड़ा है जो अयोध्या जाने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। और ये भी कहना है कि अगर सरकार के द्वारा अनुमति मिलता है तो इस घोड़े को कड़ी सुरक्षा के साथ अयोध्या जाएगा। और अयोध्या जाने के बाद आपको पता होगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वहां पर पूजन होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं ये घोड़ा जो है भाग लेगा, तो ये बिहार के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। हाँ साहब, हमारे चंपारण और बिहार का बहुत गौरव होगा। हाँ। और इसकी अगर वहीं पर राम जी के पास अगर ये स्थापित हो जाता है तो मुझे उसकी भी बड़ी खुशी होगी कि उनकी चीज़ उनके पास चली गई, उनकी चीज़ उनके पास चली गई। और आप लोग कितना खुश है, 22 जनवरी का इंतजार कब से कर रहे हैं? जब जन्म से जब इंसान का जब संस्कृति संस्कार होता है ना, अगर आपके अंदर चेतना आ जाएगी तो समझिए हर व्यक्ति उसी दिन से इस राम का इंतजार कर रहा है। जिस राम को वहाँ से हटाया गया, वो जन्म होने के साथ अगर उसके अंदर चेतना आ जाती है तो वह उसका इंतजार कर रही है। और सारा इंतजार अब पूरा होने 22 तारीख को जा रहा है। इंतजार जो मतलब पूरा होने वाला है, तो आप लोग भी तैयारी में लगे हुए? एकदम 22 तारीख को हमारे आश्रम में दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली मनाई जाएगी, एकदम मनाई जाएगी। मैं मनोकामना सिद्धा हनुमान आश्रम का आचार्य हूँ। मुझे जो है सो डिलीट मानत उपाधि है। सुनने में ऐसा बहुत सारे लोग बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, मतलब इसके साथ साथ वो बस काम में, लेकिन आपके बारे में मैंने सुना है कि आप उद्योगपति है, इसके साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं, हमेशा यज्ञ भगवान के प्रति जो है काफ़ी मतलब आप देखिए, इंसान आसमान और शमशान के बीच मालिक का फरमान है। पर जब वो अपने अरमान पूरे करने लगता है तो वो इंसान से हैवान बन जाता है। मैंने 2 पुस्तक लिखी है, गीता पर रिसर्च हो रहा है। कुरुक्षेत्र में गवर्नर ने जो है सो मेरी पुस्तक गीता लिखा हुआ का अनावरण किया था। और मैं आपको बता दूं, जगत गुरु शंकराचार्य और संतों ने 108 आचार्य ने चक्रवर्ती सम्राट धर्म विभूषण की उपाधि से मुझे सम्मानित भी किया है। और मेरे रुद्री का पाठ मुझे कंठस्थ है, सरस्वती मेरे कंठ पर विराजमान है। ये मेरी माँ की कृपा है, सरस्वती की। आदमी को सबसे अंत समय उसका कहाँ है, सबसे सत्य क्या है? वह कटु सत्य है, मृत्यु। और मृत्यु के समय में अगर हम आपसे बात करते हुए चले गए तो समझिए उससे बड़ी लक्ष्मी कोई नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि राम जी की बंदर सेना, गीध सेना, वो भी अयोध्या बिफोर पहुंच गई। तब भाई राम जी ने जो अश्व किया था, उनकी प्रेरणा से ही अश्वमेध यज्ञ हुआ ना। नहीं तो अश्वमेध यज्ञ के विषय में सोचना मेरे लिए जो काल्पनिक था। स्वप्न देखता गया, अश्वमेध यज्ञ होता चला गया। तो सवाल है, ये भी घोड़ा कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है, निर्जीव है। वहाँ जाएगा, मालिक के दरबार में उनके सामने रहेगा। उसको जहां अगर वो विराजमान करना चाहे वहाँ। आप ये भी चाहते हैं कि घोड़े के ऊपर जो पुष्प है वो राम जी के हाथ में? हाँ, वो प्योर गोल्ड का पुष्प है। प्योर गोल्ड का? हाँ, प्योर गोल्ड का पुष्प है वो। गुलाब का पुष्प है, उसकी पंखुड़ियाँ प्योर गोल्ड की हैं। और वो भगवान राम के हाथ में। ये आपकी इच्छा है कहीं ना? सर ये बताइए कि इस अश्वमेध घोड़े को अयोध्या भेजने के लिए आपके अंदर प्रेरणा कहाँ से आया? ये स्वप्न से आया। और अश्वमेध यज्ञ करने की भी प्रेरणा स्वप्न में ही आई। और उस कैसे किया जाएगा उसकी विधि भी स्वप्न में ही आई। और पहली बार मैंने इसको करने के लिए स्वप्न के निर्देश पर जगत गुरु शंकराचार्य जी से संपर्क साधा और उन्होंने मिनटों में हामी भर दी। तो कहीं ना कहीं तो इसका कोई ना कोई तो प्राकृतिक जुड़ाव है। मतलब आपने सपना में देखा? क्या सपना में देखा? सपना में ये देखा कि मुझे आदेश हुआ कि अश्वमेध यज्ञ करो, विश्व को कोरोना मुक्त करो, भारत को विश्व गुरु बनाओ। और ये घोड़ा अयोध्या भेजने के लिए भी स्वप्न में? हाँ, ये भी मैंने जो है सो 3 दिन पहले स्वप्न में ही देखा कि जो है सो राम जी का घोड़ा राम जी के पास अयोध्या भेजो। कलियुग तो स्वर्ण में ही विराजमान है। और अब कलियुग के प्रथम चरण का जो है भ्रष्ट युग का अब समापन अभी हुआ नहीं है शास्त्रीय विधि से, परंतु राम लला के आने से ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों के अंदर भावना परिवर्तन होगा, जिससे सतयुग की मतलब राम राज्य के रूप में सतयुग के पदार्पण
के अंश का एहसास होगा। बस इनका कहना है कि एक बार सरकार की तरफ से अनुमति मिल जाए, इसके बाद कहीं ना कहीं कड़ी सुरक्षा के बीच इस अश्वमेध घोड़े को अयोध्या ले जाया जाएगा, वहां पर राम मंदिर का जो पूजा आयोजन किया गया उसमें। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। सर, हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।